Hello students and welcome to this new video for the continuation chapter of 3 questions. Now earlier what we have studied that there was a hermit, there was a king who wanted answers of the 3 questions and he went to the hermit for the answers. After going to the hermit was doing some work in the land. He was planting flowers and plants and he was digging the ground. He used to dig the ground and the king saw him digging the ground. Okay, further the king told hermit to help him and he started digging the ground. Okay, after 1 hour passed and so many hours passed and the night was falling, the wise man wouldn't answer the questions of the king. So the king told him that you tell me if you don't know the answer. If you can give me no answer, I would go away. Hermit said, here comes someone running. Okay. The king turned around. Let me zoom it for you. Yes, very clear. The king turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. Now see, when the king saw who was coming, he turned around and saw a bearded man. Bearded man means a person who has a beard, dadi, running towards them. So he was going towards them only. His hands were pressed against his stomach. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. From the stomach, blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. So when he went to the king, he fainted. He was unconscious. He could not. He was not awake. वो बेहोश हो गया and fell to the ground. Ground पे गिर गया. And the king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. So जब किंग ने और हर्मिट ने मैन का जो क्लोथ था उठा तो वहाँ पे एक बड़ा सा घाव था. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. किंग ने वो घाव को साफ किया, कवर किया उसकी हैंडकरचीफ से, उसके रुमाल से, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. तो जो ब्लड था फिर भी नहीं रुक रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. तो किंग ने वापस से वो वुंड को भरा मतलब उसके ऊपर रुमाल प्रेशर से दबाया वापस से और पैक किया, तो फिर उसका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो मैन थोड़ा अच्छा फील करने लगा था और कुछ पीने के लिए मांग रहा था. तो किंग जो था उसने फ्रेश वाटर, साफ पानी उसको दिया पीने के लिए. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. तो तब सनसेट हो चुका था और एयर ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. तो किंग और हर्मिट दोनों क्या किया, वो जो वुंडेड मैन था जिसको घाव था उसको हट में लेके गए और उनको बेड के ऊपर रखा. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. वो जो मैन था वो शांति से आंखें बंद करके पड़ा हुआ था वहाँ पे. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. वो जो किंग थे वो थक गए थे क्योंकि वो चल रहे थे और वो जी सब काम किया उन्होंने, तो वो फ्लोर पे नीचे ही सो गए और पूरी रात सोते रहे. व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. वो जब उठे तब बहुत ही टाइम जा चुका था. बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो वो कहाँ थे और कौन था वो bearded man वो जो बेड पे लेटा हुआ था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. मुझे माफ़ करिएगा, वो जो आदमी था जिसको घाव लगा था उसने बोला वीक वॉइस में, बहुत ही पतली आवाज़ में बोला धीरे से. उन्होंने देखा कि किंग जग गए. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. किंग ने क्या बोला कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. उसने क्या बोला, हाँ आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका दुश्मन हूँ जिसके मतलब आपको मारने के लिए मैं आया था, रिवेंज लेने के लिए आया था, बदला लेने के लिए आया था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी जो भी मिलकत थी, जो भी जायदाद थी वो सब ले ली थी. सीज मतलब छीन लेना.
आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे मालूम था कि आप हर्मिट को अकेले मिलने जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने मन बना लिया टू किल यू, आपको मारने के लिए। ऑन योर वे होम, जब आप घर पे जाओगे तो आपको मार डालूंगा, मैंने उसका मन बना लिया था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पूरा दिन पास हो गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैं जहाँ छुपा था वहाँ से निकला और आपके बॉडीगार्ड के पास, मतलब बॉडीगार्ड के नज़दीक चला गया था। रास्ते में आपका बॉडीगार्ड आ गया था। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया था और मुझे मारा। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट रिड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं वहाँ से तो निकल गया लेकिन अगर मैं मर जाता अगर आपने मेरे घाव नहीं भरे होते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं ऐसी इच्छा रखता था कि आपको मैं मार डालूं लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो अगर मैं जी गया तो मैं पूरी ज़िंदगी आपका नौकर बन के रहूँगा, आपका सेवक बन के रहूँगा और सबसे वफ़ादार सेवक बनूँगा। और मेरे बच्चों को भी, मेरे जो बच्चे हैं, सन्स हैं, उनको भी मैं वही करने के लिए दूंगा, मुझे माफ़ करिएगा। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो किंग बहुत ही हैप्पी थे कि उनके एनिमी के साथ उनके जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हुई और शांति हो गई और ऐसे एक फ्रेंड बन गए। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने माफ़ तो किया ही, उसके साथ साथ उसने क्या बोला कि मैं अपने जो सर्वेंट्स हैं, मैं मेरे जो नौकर हैं उनको और एक डॉक्टर को भी आपको देखने के लिए भेजूंगा। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, तो आपकी प्रॉपर्टी भी मैं वापस कर दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, तो वहाँ पे जो वुंडेड मैन था वहाँ पे था और वहाँ से निकल के किंग बाहर आए, हट के बाहर आए और हर्मिट को देखने लगे, ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, तो जब जा रहे थे तो उनकी इच्छा क्या थी कि वो 3 क्वेश्चन के आंसर्स वो लेके जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, तो हर्मिट अपने घुटनों पे बैठे हुए थे और वो जो खड्डे किए हुए थे ना पहले, तो उसके अंदर सीड्स बो रहे थे, बीज बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो बीते हुए कल पे उन्होंने खड्डे किए थे वहाँ पे सीड्स बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, तो मैं आखिरी बार आपको मैं मांगता हूँ आपसे कि मुझे वो क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए। द क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले से ही आंसर मिल गए हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो वो नीचे बैठे बैठे ही देख रहे थे और उनको बोला कि आपको आंसर्स पहले से ही मिल गए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तो किंग ने पूछा कैसे में मुझे आंसर्स मिल गए, क्या कहना चाह रहे हो आप। डू यू नॉट सी, अगर आपको दिखा नहीं, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मेरी जो वीकनेस थी, मेरी जो कमज़ोरी थी, वो उस पर दया भाव नहीं आया होता आपका, तो आपने ये मेरे लिए जो खड्डे हैं वो नहीं किए होते और आप चले गए होते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तो अगर आप चले गए होते तो वो आदमी आप पे अटैक कर देता और आप वहीं इच्छा रखते कि नहीं, अगर मैं यहीं पे रहता तो बहुत अच्छा था, हट के पास ही रहता तो अच्छा था। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वेर डिगिंग द बेड्स, तो जो इम्पोर्टेंट टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम किसी चीज़ का करने का, वो क्या था, वो जो आपने खड्डे किए वो इम्पोर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, मैं आपके लिए वो टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैन था क्योंकि आपने मेरे पे दया की थी। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तो आपका सबसे ज़रूरी काम क्या था कि मेरा जो काम है उसको सुधारना, मैं जो करना हूँ मेरा अच्छा करना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, तो जब मैन आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, उसका ध्यान रखने का था, उसको वुंड्स जो थे, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, अगर आपने उसके वुंड्स ड्रेस नहीं किए होते, अगर कवर नहीं किए होते तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, शांति
रखने के बिना वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था आपके लिए। एंड वॉट यू डिड टू हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तो आपने जो किया वही आपका सबसे बढ़िया सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। एक ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो अभी का जो समय है वो समय ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही समय है, अभी का जो समय है वही समय है हमको कुछ एक्शन लेने का। हमारे पावर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अभी ही कुछ कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब जो सबसे ज़रूरी लोग होते हैं, जो सबसे ज़रूरी पर्सन होता है, वो वही पर्सन होता है जो वो टाइम पे आपके साथ है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो हमको पता, किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम किसी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। तो वो जो पर्सन है उसके साथ सही करना, अच्छा करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपके लिए। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो हमको यही जो दुनिया है, दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हम यही हमारा जो कर्म है, काम है, वहीं कर सके। तो यही एक काम है हमारा जो हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है ये स्टोरी, लेकिन इट इज़ रीटोल्ड। रीटोल्ड मतलब वापस से कही गई है, तो थोड़े कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओके, आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन आंसर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है उसको बॉक्स के अंदर जो सेंटेंस दिए उससे फिल करना है। ये रहा आपके पास बॉक्स, और मैं आपके लिए ये जूम आउट करता हूँ जिससे आप बॉक्स और सेंटेंसेस दोनों क्लियर देख सकें। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। क्या आएगा, आप चूज करें। सम सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। क्या आएगा बताइए। Some else suggested that the king should have a timetable। क्या आएगा बताइए। The king requested the hermit। The king washed and dressed the bearded man's wound। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करता हूँ, आप देखिए, आप आंसर्स चूज करिए एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द फेयर बुक। फेयर बुक के अंदर आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आंसर, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चंस बट देयर आंसर्स वेर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। क्यों टाइम टेबल होना चाहिए और कैसे करना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट to answer 3 questions। The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop। तो ये है आंसर्स, आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। Why was the king advised to go to magicians? Why was the king advised to go to magicians? बताइए, आंसर्स लिखिए। टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट, वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग वॉज एडवाइज्ड to go to the magicians। अगर आपको वापस से लिखना है तो यू कैन, आप पीछे जाके वापस से ये आंसर रन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। सेकेंड क्वेश्चन के मुताबिक सेकेंड क्वेश्चन किसकी एडवाइस जरूरी है इन किंग के लिए, है ना। तो आपको आंसर लिखना है। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन,
in answer to the second question, comma, some said that the people most necessary, the people most necessary, necessary, necessary to the king were his counselors, were his counselors, counsilors, counselors, comma, others said, comma, the priests, full stop, the priests, full stop, priests, priests. A few others chose the doctors, a few others chose the doctors, and yet others said, that soldiers were the most necessary, that soldiers were the most necessary. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा. What suggestions were made in the answer to the third question? अच्छा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकंड देख लिया, अब हम थर्ड देख रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, आंसर लिखिए. इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, कॉमा, सम सेड साइंस will be most important. Some said science will be most important. Full stop. Others suggested fighting. FIGHTING. Others suggested fighting. And some said religious worship. Some said religious worship. लिखा बेटा? Okay. Next question. Third is done. Did the wise man win the reward? If not, why not? तो वाइज मैन को रिवॉर्ड मिला था क्या नहीं मिला था? नहीं मिला था तो क्यों नहीं मिला था? तो आंसर लिखिए. नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, डिड नॉट विन द रिवॉर्ड. फुल स्टॉप. द किंग गॉट डिफरेंट, the king got different answers for all the three questions he asked. He was not satisfied with any of them. He was not satisfied with any of them. Okay, fifth question. How did the king and the hermit help the wounded man? आंसर लिखे बेटा. The king and the hermit helped the wounded man. The king and the hermit helped the wounded man by providing him shelter, 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 and protected from the army. Full stop. The king washed and covered the wound of the man with his handkerchief. But the blood would not stop flowing. आपके लिए खोल दो बेटा, आंसर टेक्स्ट बुक में ही है. Let us see. Let us see the answer. With his handkerchief, but the blood would not stop flowing. Full stop. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. लिखा. ओके. उसके बाद the king brought fresh water and gave it to him.
The king brought fresh water and gave it to him. Okay, full stop. Done. Question number 6 देखते हैं बेटा. Who was the bearded man? Bearded man कौन था? तो लिखिए आंसर. Bearded man was the enemy of the king. Bearded man was the enemy of the king who swore, S-W-O-R-E, who swore to revenge him, who swore to revenge him, R-E-V-E-N-G-E, revenge him for seizing his property, seizing, S-E-I-Z-I-N-G, seizing his property and putting his brother to death. Number 2, why did he ask for the king's forgiveness? तो आपको आंसर लिखना है. He asked for the king's forgiveness as the king had saved his life. As the king had saved his life. He came there for taking revenge. He came there for taking revenge from the king, but instead, the king helped him to get better. But instead, the king helped him to get better. Question number 7 देखना है हमको. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? तो आंसर लिखिए. The king showed his forgiveness by sending his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the wounded man his property. ओके, नंबर 7 भी हो गया. अभी हम नंबर 8 देखते हैं. What were the hermit's answer to the 3 question? तो बेटा ये थोड़ा बड़ा आंसर है, तो मैं एक बार पूरा आंसर ही बोल जाता हूँ. अगर आपको लिखना है तो पॉज करके यू कैन राइट. In the answer to the king's first question, the hermit said that there is only one important time, which is now. It is the only time when you have power to act. In answer to the king's second question, continue बेटा आंसर पूरा कंटिन्यू है. In answer to the king's second question, the hermit said that the most important person is the one with whom we are at the present. In response to the king's second question, the hermit answered that the most important thing is to do that person good. मतलब उसका अच्छा करना. That person good. कौन सा आंसर आपको सबसे अच्छा लगा है और क्यों? तो लिखिए. I like the answer of the first question the most because I like the answer of the first question the most because time has the supreme power. Time has the supreme power. Full stop. One should live, one should, S-H-O-U-L-D, should live and act, A-C-T, act according to present, and act according to present. ओके, आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं. क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं तो एक बार वापस से आप रिवाइंड करके आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर्स. और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है ऊपर की जो एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन चेक वाली, वो सब आपके फेयरबुक के अंदर होनी चाहिए. यू हैव टू राइट इट. आपके होमवर्क में है ये पूरा सब लिखना. ठीक है बेटा. ओके,
एक बार वर्किंग विद लैंग्वेज देख लेते हैं हम। हमको क्या करना है, ए के साथ बी को मैच करना है, ठीक है। तो मीनिंग है, तो क्या है, वुंडेड। वुंडेड मतलब क्या होता है बेटा, वुंडेड मैन। तो कैसा मैन था, उसको घाव लगा था। घाव मतलब सीवियरली इंजर्ड। तो हम मैचिंग करेंगे, सीवियरली इंजर्ड, वुंडेड तो सीवियरली इंजर्ड। ओके। नंबर 2 है अवोक। अवोक मतलब उठना, नींद से उठना। गॉट अप फ्रॉम स्लीप, अवोक गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्या होता है बेटा, माफ करना, है ना। फॉरगिव मतलब माफ करना, तो फॉरगिव मतलब पार्डन। पार्डन भी होता है माफ करना। ओके। फेथफुल का मीनिंग होता है लॉयल, वफादार। फेथफुल, लॉयल, वफादार, दोनों के मीनिंग सेम है। पीटी, पीटी मतलब किसी का हमको दया आना, है ना। तो पीटी का मीनिंग होता है फील सॉरी फॉर, फील सॉरी फॉर। बेड्स, बेड्स मतलब क्या, वो हर्मिट क्या कर रहा था, बेड्स बना रहा था ना, वो जमीन के अंदर खड्डे बना रहा था। तो क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। रिटर्न, रिटर्न का मतलब तो आपको पता है, गिव बैक, वापस देना। रिटर्न, गिव बैक। ओके। चलो, कोई भी अबो 3 वर्ड्स यूज करें और उसके अंदर से आप अपने आप सेंटेंस बनाएं, और कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। ट्राई करिए अपने आप, ठीक है। कोई भी 3 वर्ड्स, 3 सेंटेंसेस बनाइए, वो भी आपका होमवर्क है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास जो सेंटेंस है उसके अंदर 2 ब्लैंक्स हैं, है ना। आपको क्या करना है बेटा, कि अप्रोप्रिएट फॉर्म डालना है वो शब्द का ब्रैकेट के अंदर। जैसे ही हैज डैश टू हेल्प मी, क्या यहाँ पे ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज promised टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। तो वैसे ही आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, आपको सेंटेंसेस के अंदर प्रॉपर वर्ड के फॉर्म्स डालने हैं। ओके। जैसे अगर नाउन फॉर्म है तो नाउन फॉर्म डालना है, वर्ब फॉर्म है तो वर्ब फॉर्म डालना है, ठीक है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव डालना है। देखते हैं। द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। द डैश सेड, कौन बोल सकता है, जज। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जज, जजमेंट। क्या चेंज करना है, नया एविडेंस मतलब नया सबूत लाने के बाद ही मैं अपना जजमेंट चेंज करूंगा, ऐसा जज ने बोला। क्या चेंज करेगा वो, जजमेंट। तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक बार देख लीजिए एक्सरसाइज, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और ये एक्सरसाइज अपने आप ट्राई करिए। ओके। और आगे का एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट तो अभी है नहीं, तो हम आगे, ओके, नेक्स्ट में हम द स्क्विरल देखेंगे। और ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। तो आपके होमवर्क के अंदर क्या क्या है बेटा, फर्स्ट है आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वाली एक्सरसाइज लिखनी है, और उसके बाद जो भी वर्किंग विथ वर्ड्स हैं, वर्किंग विथ लैंग्वेज है, वो आपको लिखना है पूरा। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय फॉर नाउ। और हमारा लेक्चर वैसे भी ख़त्म होने आया है, तो बाय बाय फॉर नाउ। होमवर्क ज़रूर करिएगा, घर पे रहिएगा एंड बी सेफ, और होप हम जल्दी ही मिल सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में।